हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पकड़ लिया इस पर ब्राह्मणी ने उससे कहा, राजन आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मैं संतान की कामना से अपने पति के साथ सहवास कर रही थी। हमारी कामना अभी पूर्ण भी नहीं हुई कि आपने मेरे पति को पकड़ लिया। आप इन्हें छोड़ दीजिए। राजन, मनुष्य का जय शरीर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करने वाला है। इसलिए इस शरीर की हत्या करने से चारों पुरुषार्थों की हत्या मानी जाती है। फिर जय तो विद्वान ब्राह्मण है, तपस्याशील आदि गुणों से संपन्न है। आप शक्तिशाली हैं और धर्म के महत्व को जानते हैं। आप प्रजा के पिता हैं और पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं है। आप जैसे श्रेष्ठ राजा के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि पति का वध किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। यदि आप इन्हें मारकर खा जाना चाहते हैं तो मुझे भी मारकर खा जाइए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। ब्राह्मणी के करुणापूर्ण वचनों को सुनकर भी शाप के कारण राक्षस बने राजा सुदास ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और उस ब्राह्मण को मारकर ऐसे खा गया जैसे कोई बाघ किसी पशु को खा जाता है। ब्राह्मणी को इससे बड़ा शोक हुआ। उसने राजा को शाप दिया। उसने क्रोध में भरकर कहा, रे पापी, काम से पीड़ित तूने मेरे पति को मारकर खा लिया। मूर्ख, जब कभी तू अपनी स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों के साथ ही चिता में जलकर सती हो गई। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा सुदास शाप मुक्त हो गया और फिर से राजपद प्राप्त कर गया। उसकी पत्नी ने राजा को कभी अपने पास सहवास की इच्छा से नहीं आने दिया, क्योंकि उसे ब्राह्मणी के शाप का पता था। इससे राजा को कोई संतान नहीं हुई। तब वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से रानी मदयंती को गर्भधान कराया, किंतु वह गर्भ 7 वर्ष तक बना रहा, बच्चा जन्म ही नहीं ले रहा था। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। बालक का जन्म हो गया। उससे जो बालक उत्पन्न हुआ वह अश्म पत्थर की चोट से उत्पन्न होने के कारण अश्मक कहलाया। राजन, अश्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने पर तुले थे तब उसकी माता ने उसे छिपाकर रख दिया। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। वह मूलक इसलिए कहलाया क्योंकि क्षत्रिय विहीन पृथ्वी पर क्षत्रियों को पुनः जन्म देने वाला वही मूल पर्वतक बना। मूल के पुत्र हुए दशरथ और उनके पुत्र हुए एड़बेड़ तथा एड़बेड़ के पुत्र राजा विश्वसह हुए। इसके पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने दैत्यों का वध किया था। वह भगवान श्रीहरि के बड़े भक्त थे। अपने अंत समय में वह आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम गति को प्राप्त हुए थे। 10वां अध्याय भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए और उसके परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज हुए और उसके महाराज दशरथ हुए। रघु से ही रघुवंश चला। महाराज दशरथ के 4 पुत्र श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न हुए। यह चारों श्री हरि के अंशावतार थे। श्री राम का चरित्र अनेक
महात्माओं ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया है। भगवान श्री राम ने महाराज दशरथ के वचनों की रक्षा के लिए अयोध्या का राजपाट छोड़कर 14 वर्ष तक वनवास किया था और ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए जम्बू द्वीप में फैले विकट राक्षसों का वध किया था। लंकापति रावण का विनाश करने के लिए ही श्री हरि ने रामावतार लिया था। परम सुकुमारी जनक नंदिनी सीता जी भी जगदम्बा की अवतार थी, परंतु उन्होंने मानव जीवन की सहज वृत्तियों का सहारा लेकर भारतीय नारी के आदर्श को प्रस्तुत किया था। वन में रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटकर उसे विरूप कर देने के कारण उन्हें सीता जी का वियोग सहना पड़ा था। सीता की खोज के और लंका पर चढ़ाई करने के लिए उन्होंने वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। प्रारंभ में श्री राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए ताड़का नामक राक्षसी और मरीच आदि राक्षसों को मार डाला था। जनकपुरी में शिव धनुष तोड़कर श्री राम ने सीता जी को स्वयंवर में जीता था। श्री लक्ष्मी जी ही सीता के रूप में जनकपुरी में अवतरण हुई थी। वहीं पर उनकी परशुराम जी से भेंट हुई। उन्होंने हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।